हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन को यानी कि देशांतर रेखा को। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे अक्षांश रेखा, जिसको क्या बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे देशांतर रेखा को। देखिए, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? देशांतर रेखा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? देशांतर रेखा कहलाता है। ये ग्लोब है, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। इसको मिलाने वाली सभी रेखा क्या कहलाता है? देशांतर रेखा। अब जानना यह है कि देशांतर रेखा है कितना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कोई भी गोला हो तो गोला जो है कोई भी ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। आप वृत्त पढ़ चुके होंगे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी, तो 360 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी भी एक गोले का आकार का है, इसलिए यहाँ भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए 360 रेखाएं होगा, क्योंकि प्रत्येक एक डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है। तो 360 डिग्री है तो कितना रेखा होगा? 360 रेखा। सभी देशांतर रेखा की लंबाई जो होगा, यहाँ लंबाई इसका समान होगा। लंबाई क्या होगा? समान, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े थे अक्षांश रेखा जिसकी लंबाई असमान थी, लेकिन सभी अक्षांश रेखा क्या था? समानांतर था। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सभी देशांतर रेखा समान लंबाई पे नहीं, समांतर दूरी पे नहीं, यानी कि असमांतर है। देखिए, यहाँ पे जब शुरू होता है, जिस जगह ध्रुव से निकलती है सभी रेखा, तो यहाँ पे कम दूरी पे होता है। जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा, यह है भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाता जाएगा, इसकी लंबाई जो दूरी जो बीच की दूरी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फिर इसके नीचे जाएगा इसका दूरी घटता जाएगा। तो देशांतर रेखा की बीच की दूरी अब यहाँ पे कितना है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस जगह पे कितना होता है? तो इस जगह 111.3 किलोमीटर होता है। 111 दो रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर इसकी बीच की दूरी है। तो कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा के पास। फिर यहाँ से जैसे नीचे आएगा तो इसकी दूरी क्या होगा? घटता जाएगा। सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा देशांतर रेखा 0 डिग्री है। तो इसमें यह करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए एक रेखा को मान लिया गया है कि वो 0 डिग्री है, क्योंकि किसी एक को मानना होगा। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। मान लीजिए इसको हम मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा कई और नाम से बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, या प्रधान मानक रेखा, या प्रधान याम्योत्तर रेखा, या मानक समय रेखा। कई नाम है इसका, ये नाम आपको याद रखना है। इस 0 डिग्री रेखा को ही मानक समय रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रेखा को बेस मानकर, आधार मानकर पूरा वर्ल्ड का टाइम फिक्स किया गया है। इसलिए इसको मानक समय यानी कि यूनिवर्सल टाइम लाइन्स बोलते हैं, या फिर मानक समय रेखा बोलते हैं इसको। 0 डिग्री से पूरब की ओर जो भी देशांतर रेखा खींचा गया है उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, जबकि 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जो भी देशांतर रेखा खींचा गया है इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे पूरब जाएंगे टाइम आगे बढ़ेगा, और इसके पश्चिम जैसे जैसे पीछे आएंगे तो टाइम पीछे बढ़ेगा। आपको पता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। मान लीजिए यहाँ पे अभी है ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस जगह से इसको घूम के वापस फिर आने में, इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा लग जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लगता है। हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटा में टोटल 360 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी कि 360 डिग्री देशांतर रेखा को पार करता है पृथ्वी, तब जाके एक चक्कर घूम पाता है। तो 24 घंटा में 360 डिग्री को पार करता है, 360 रेखा को पार करता है। तो 1 घंटा में कितना रेखा को पार करेगा? तो 1 घंटा में कितना करेगा? 360 में 24 से भाग दीजिए, टोटल आएगा 15 रेखा। यानी कि 1 घंटा में कितना रेखा पार करेगा? 15 रेखा। यानी कि 1 घंटा 60 मिनट में कितना पार करेगा? ये 15 रेखा को पार करेगा।
तो एक रेखा को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 से भाग दिए 15 को, 15 चौके 60, यानी कि एक रेखा को पार करने में टोटल 4 मिनट लगेगा समय। कितना मिनट, 4 मिनट समय लगेगा। अब हम जानेंगे कि भारत का टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। देखिए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ से पूरब की ओर भारत है, यानी कि यहाँ से टाइम होगा हमेशा इसके टाइम से भारत का टाइम, हिंदुस्तान का टाइम आगे होगा, क्योंकि ये पूरब की तरफ है। अगर इसके पश्चिम की तरफ जो भी देश है तो इसके टाइम से यहाँ का टाइम क्या होगा, पीछे होगा। तो आपको पता है कि भारत 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। अगर 82.5 डिग्री है तो 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए, हमको मिलेगा 330 मिनट, यानी कि 330 मिनट लगेगा इसको पार करने में। यानी कि ग्रीनविच टाइम से भारत का टाइम, हिंदुस्तान का टाइम 303 मिनट आगे है। 303 मिनट को अगर हम घंटों में बदलेंगे, इसको भाग देंगे हम किससे, 60 से, तो भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 11, अब इसको भाग देंगे 5.5, यानी कि 5.5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो हिंदुस्तान में उस समय 5:30 होगा, 5:30 होगा। मान लीजिए अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ पे 6 कितना होगा, 30 मिनट। मान लीजिए अगर यहाँ 2 बज रहा है तो यहाँ कितना होगा, 7:30 होगा, क्योंकि 5.5 घंटा टाइम यहाँ के टाइम से आगे है।